पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो मॉन्स्टर मूजियान से काफी ज्यादा जिद करते हुए उसे इस बात के लिए मना लेता है कि मूजियान उसे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाने देगा, जिसके बदले वो मॉन्स्टर उसे फाउंटेन ऑफ यूथ भी दे देता है। इसलिए मूजियान उस फाउंटेन ऑफ यूथ की मदद से अपने ग्रैंडपा को दोबारा जिंदा कर लेता है, जो कि सच में जिंदा हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर तो मूजियान और बाकी सब एकदम हैरान थे कि आखिर ये अचानक से क्या हो गया, कहीं वो फाउंटेन ऑफ यूथ नकली तो नहीं था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मूजियान सभी को बताता है कि वो फाउंटेन ऑफ यूथ जो उस मॉन्स्टर ने दिया था वो नकली नहीं था, वो बिल्कुल असली था। लेकिन अभी ग्रैंडपा की सोल के अंदर ही इतनी पावर्स नहीं है कि वो ज्यादा देर तक के अपने सोल फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में बनकर रह सके, इसीलिए वो थोड़ी देर बाद यहाँ से गायब हो गए। और जहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रैंडपा की सोल हमेशा इसी तरह से रहेगी, वो कुछ देर तक की ही अपने रियल फॉर्म में आ सकते हैं, उसके बाद वो दोबारा से सोल फॉर्म के अंदर ही चले जाएंगे। इस तरह से वो हमेशा जिंदा रहेंगे। लेकिन शायद एक नॉर्मल इंसान जिस तरह से होता है उस तरह से वो कभी नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर वू शुआंग उससे पूछती है, तो तुम्हारे मुंह से खून क्यों निकल आया था? तुमने तो खून की वॉमिट कर दी। ये सुनकर मूजियान कहता है, खून की वॉमिट तो मुझे इसलिए हुई क्योंकि मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो मॉन्स्टर मेरी काफी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल किए जा रहा है, और अगर मैंने उसे नहीं रोका तो शायद मेरी फिजिकल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसलिए मुझे उसे रोकना होगा। ये सुनकर मॉन्क उससे कहता है, तो ठीक है, तुम अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर उस मॉन्स्टर से लड़ सकते हो, तब तक हम तुम्हारी फिजिकल बॉडी का ख्याल रखेंगे। जिसमें मूजियान मान जाता है और फिर वो वहाँ से सीधा अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चले जाता है। जहाँ आने के बाद उसे वो मॉन्स्टर मूजियान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर उछल कूद करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि अब तक वो काफी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका था। वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि मूजियान ने तो मुझे बड़ी ही आसानी के साथ यहाँ पर आने दे दिया, अब मैं इसकी सारी की सारी पावर्स को खत्म कर दूंगा। तभी वहाँ पर मूजियान भी आ जाता है, जो उससे कहता है, हो गया क्या तुम्हारा कि और अभी भी पावर्स को एब्जॉर्ब करना बाकी है? हो गया है तो फटाफट से चले जाओ यहाँ से। लेकिन वो मॉन्स्टर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाऊंगा? तुमने खुद ही मुझे यहाँ पर आने दिया है, इसलिए अब जब तक मैं ना चाहूँ तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, और मुझे तो यहाँ से जाना भी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हें ही यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूं, जिसके बाद ना ही कोई मुझे रोकने वाला होगा और ना ही टोकने वाला। उसके बाद मैं इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में अपना कब्जा कर लूंगा। तब ये सुनकर मूजियान उससे कहता है, मैंने तो तुम्हें अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आने दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इसका ये सिला दिखाओगे। तब वो मॉन्स्टर उससे कहता है, तुमने तो बेवकूफी कर दी इतनी आसानी से मुझ पर भरोसा करके। तुम्हारे जैसा बेवकूफ इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। जिसका दिल साफ होता है वो ऐसे ही बड़ी ही आसानी के साथ बेवकूफ बन जाते हैं। और रही बात मुझे अंदर लाने की, तो मैंने इसके बदले तुम्हें फाउंटेन ऑफ यूथ भी दे दिया था, इसलिए लाओ और अपनी सोल मुझे दे दो, जिसके बाद मैं इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का नया किंग बन जाऊंगा। और इतना कहने के बाद वो मूजियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। मूजियान उसके अटैक से बच रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो उससे कहता है, तुम चाहे अपनी कितनी भी पावर्स का इस्तेमाल क्यों ना कर लो, लेकिन जो तुमने रियल वर्ल्ड के अंदर अपनी स्पिरिट को समन किया था उसे यहाँ पर तुम समन नहीं कर सकते हो, तो तुम मुझे हराओगे कैसे? क्योंकि वो सारी स्पिरिट रियल वर्ल्ड के लिए बनी है, ना कि तुम्हारे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आकर फाइट करने के लिए। इसलिए अब तो तुम लाचार हो, और मैं तुम्हारी इसी लाचारी का फायदा उठाते हुए तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। तुमने मुझे अंदर लाकर अपनी ही मौत को दावत दे दी है, तो चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब मूजियान उससे कहता है, मैं अपनी स्पिरिट को समन नहीं कर सकता तो क्या हुआ, मेरे पास एक नहीं बल्कि काफी सारी टेक्निक है, मैं उनका इस्तेमाल करते हुए तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर एक स्टोन को समन कर लेता है, जो कि एक पावरफुल फॉर्मेशन वाला होता है। ये देखकर तो मॉन्स्टर हैरान रह जाता है कि आखिर इस मूजियान ने यहाँ पर इस स्टोन को कैसे समन कर लिया, इसे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाना चाहिए था, ये तो यहाँ पर फाइट भी किए जा रहा है अच्छे से। इस तरह की पावरफुल स्टोन को समन करना तो एक गॉड लेवल पर पहुंचे हुआ कल्टीवेटर ही कर सकता है। लेकिन मूजियान उससे कहता है, अभी तक तो मैं गॉड लेवल पर नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी हुई तो मैं जल्दी वहाँ पर पहुंच जाऊंगा, और अब आगे जो मैं करने वाला हूँ उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगे। तुमने ही मुझे मजबूर किया है अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए। मैं यहाँ जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ का असली किंग तो मैं ही हूँ, और मुझे कोई यहाँ से हटा
हरा भी नहीं सकता। जिसके बाद मूजियान चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है ताकि उसकी मदद से वो मॉन्स्टर इस फॉर्मेशन के बाहर ही ना निकल सके। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो मॉन्स्टर जितनी भी कोशिश करता वो उस फॉर्मेशन के बाहर ही नहीं निकल पा रहा होता है और वो उसके अंदर फंस जाता है। और अब उसे समझ में आने लगता है कि उसने मूजियान से पंगा लेकर सही नहीं किया। उसे तो लग रहा था कि मूजियान अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर उतनी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लेकिन ये तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। इसलिए अब मुझे यहाँ से भागना ही होगा वरना ये मूजियान मेरी जान ले लेगा। जिसके बाद मूजियान एक खतरनाक पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जो कि काफी खतरनाक टेक्निक दिखाई दे रही थी। वो मॉन्स्टर उससे कहता है, मूजियान मुझे प्लीज माफ कर दो, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हें कम पावरफुल समझा था और अनजाने में ही तुम्हारी काफी ज्यादा पावर्स इस्तेमाल कर ली। एक बार बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें कभी भी दोबारा नजर नहीं दिखाऊंगा। मैंने बहुत कोशिश करके खुद को इमॉर्टल बनाया है। हर 100 साल में मैं सिर्फ एक बूंद फाउंटेन ऑफ यूथ का मालिक बनता था। इस तरह से मैंने काफी सारा फाउंटेन ऑफ यूथ जमा किया, जिस वजह से मेरी उम्र भी हजारों साल हो चुकी है। तो तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते, मुझ पर थोड़ी सी दया दिखाओ और मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन मूजियान कहता है, इतनी आसानी से मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी तुम शांत रहोगे या तब भी मुझ पर अटैक करने की कोशिश करोगे और मेरे सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे। तब वो मॉन्स्टर कहता है, तुम मुझे अपना साथी बना सकते हो, जहाँ पर भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे सारे दुश्मन से लड़ने की कोशिश भी करूंगा, जिससे तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा आगे चलकर। पर मूजियान कहता है, जिस पर से एक बार भरोसा उठ जाए उसके ऊपर दोबारा भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकती है, इसलिए अभी तुम्हें यहाँ पर मैं मार दूंगा, वही बेहतर होगा, जिससे ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन वो मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा डर चुका था। वो उससे कहता है, मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए भी तैयार हूँ, मैं एक मास्टर और सर्वेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दूंगा, जिस वजह से तो लॉ के हिसाब से मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता हूँ। तब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा हो ही जाएगा कि मैं आगे चलकर तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, इसलिए मेरी जान बख्श दो और एक मास्टर सर्वेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। मैं उसे यहीं पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मूजियान तो आराम से खड़े होकर वहाँ पर उसका भाषण सुन रहा होता है, जिसके बाद वो एक खतरनाक अटैक उस मॉन्स्टर पे ही करवा देता है अपने पावरफुल ऑरा की मदद से, जिस वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तब उसे इंजर्ड देखकर मूजियान उस मास्टर सर्वेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए मान जाता है और वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर से कहता है, यही आखिरी मौका है, जल्दी से इस पर साइन कर दो। ये सुनकर वो मॉन्स्टर अपने मन में तो कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से कभी नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन तब भी अगर मुझे जिंदा रहना है तो अभी तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना ही होगा। इसलिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देता है, जिस वजह से आज से मूजियान उस मॉन्स्टर का मास्टर हो जाएगा और वो उसका सर्वेंट। दूसरी तरफ हम एक और बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं, लेकिन वो क्या था हमें अभी नहीं बताया जाता और फिर सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।